Good morning, dear students. St. Joseph Convent Senior Secondary School, Ratlam, Class 7th, Subject Hindi, myself अंजलि जैन। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो रिवीजन वीडियो पार्ट 4 है, जिसमें हम करेंगे पार्ट 3 गाय की चोरी और पार्ट 4 सुनेली का कुआं। बच्चों, शुरुआत करते हैं पार्ट 3 गाय की चोरी से। इसकी कहानी मैं आपको शॉर्टली बता रही हूँ, लेकिन कहानी बताने से पहले इस कहानी के मुख्य पात्र मुंशी प्यारेलाल जी के बारे में कुछ बातें हम पढ़ लेते हैं। पहली बात, मुंशी जी हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। दूसरा पॉइंट, यदि गांव में कोई घटना या वारदात हो जाए तो वे वहाँ तुरंत मौजूद हो जाते थे। तीसरा पॉइंट है, वे हर किसी के सुख दुख में काम आते थे। घायलों को अस्पताल छोड़ने जाते थे। वे अपने आसपास की घटनाओं को लेकर सजग रहते थे। वे सभी के विश्वास पात्र थे। गांव के सभी लोगों से उनका व्यवहार अच्छा था। और आखिरी पॉइंट है, यदि उनसे कोई गलती हो जाए तो उसे मानते थे और सुधारने का प्रयास करते थे। प्यारे बच्चों, ये थे हमारे मुंशी प्यारेलाल जी और उनकी कुछ विशेषताएं कि वो किस तरह के इंसान थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें आगे इस कहानी में आगे क्या होता है। एक रात ऐसा हुआ कि छप्पर वाली बूढ़ी काकी की गाय चोरी हो गई। मुंशी प्यारेलाल चबूतरे पर चटाई बिछाए सो रहे थे। काकी का रोना पीटना सुनकर उनकी आंखें खुल गई। मुंशी जी की आंख खुली और मामला समझ में आते ही वे बोले कि मैं खुद भी यहीं चबूतरे पर सो रहा था। यह गाय करीब रात 2 बजे खोली गई है। मैंने सोचा हवा होगी। उसके थोड़ी देर बाद फिर खुरखुराहट सुनाई पड़ी। इसी बीच किसी ने भीड़ में से कहा कि पुलिस को खबर करो। पुलिस का नाम सुनते ही मुंशी जी घबरा गए, क्योंकि इस बार वे मनगढ़ंत बातें बता रहे थे। थानेदार तहकीकात और मौका मुआयना के लिए आया। जब मुंशी जी को बयान के लिए पुकारा गया तो उनका चेहरा फीका पड़ गया था और उन्होंने कहा कि हुजूर, मैं तो भीतर मकान में सो रहा था। सवेरे जब आँख खुली तो लोग बातें कर रहे थे। वही बातें मैंने दोहरा दी। हुजूर, मैंने और कुछ नहीं देखा। मुंशी जी का बयान सुनकर भीड़ में खड़े लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे उन पर बहुत विश्वास करते थे और आज उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया था। मनगढ़ंत बातें सुनाई थी। मुंशी जी को इस बात से बहुत प्रभाव पड़ा। अगली सुबह मुंशी जी 4-5 बजे ही घर से निकल गए। गांव के लोगों को पता चला कि मुंशी जी नगला में किसी के यहाँ फौजदारी करने गए थे। लोगों को पता चला कि वे चोरी की गाय का सुराग लगाकर वहाँ पहुँचे थे। अगली सुबह मुंशी प्यारेलाल अपने 3 आदमियों के साथ चोरी हुई गाय को लेकर चले आ रहे थे। सभी लोग मुंशी जी और गाय को देखकर जमा हो गए। उन्होंने लोगों को बताया कि वह जिस गांव में गए थे वहां डकैतों, पहलवानों, राक्षस जैसे आदमी थे। उनकी बाहें लाठियों की मार से सूजी हुई थी। पर मुंशी जी ने किसी भी बात की परवाह नहीं की और गाय लेकर ही वहां से आए। प्यारे बच्चों, ये कहानी मैंने आज आपको शॉर्ट में बता दी है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि शेखी बघारना नहीं चाहिए। पछतावे का भाव हमारे मन में होना चाहिए और आत्मसम्मान के लिए हमें कुछ भी कर जाना चाहिए। हमेशा सजग रहना चाहिए।
प्यारे बच्चों, अगला रिवीजन हम करेंगे पार्ट 4 सुनेली का कुआं। इसकी कहानी भी मैं आपको शॉर्ट करके बता रही हूँ। आप इस कहानी को पूरी तरह से अगर पढ़ना चाहें तो आप अपनी बुक में पढ़िएगा। कहानी शुरू होती है। एक गांव था नरसी की ठाणी, जो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ था। सुनेली इसी गांव में रहती थी। उसके गांव में पानी की बहुत कमी थी, इसलिए उसे रोज़ पानी लेने दूर जाना पड़ता था। गांव के सभी लोग इस बात से पीड़ित थे। कुछ गांव वाले तो गांव छोड़कर वहां से चले भी गए थे। एक दिन की बात है, सुनेली पानी का घड़ा लेकर ठाणी की ओर जा रही थी कि खेजड़े की जड़ में उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। गीली मिट्टी को देखकर उसने सोचा कि उंदरों ने बिल बनाया होगा। यह सोचकर वह आगे चल दी, लेकिन उसके मन में विचार आया कि मिट्टी गीली है तो शायद पानी भी होगा। यह बात उसने अपने दोनों बेटों को बताई, जिसे सुनकर दोनों बेटे हंसने लगे। बूढ़ा ठाकुर भी हंसने लगा, परंतु सुनेली कहाँ मानने वाली थी। उसने फावड़ा उठाया और चल दी खेजड़े की तरफ। थोड़ी ही देर में उसके बेटे भी वहाँ पहुँच गए और मिट्टी खोदने में सुनेली की मदद करने लगे। सुनेली ने देखा कि उसके बेटों के जवान हाथों ने उसका काम दुगना आगे बढ़ा दिया है। बेटों को और सुनेली को ऐसा करते देखकर गांव के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन वह कहाँ मानने वाले थे। पूरा परिवार दोपहर तक कुआं खोदता रहा। उनका काम आगे बढ़ता देखकर लोग भी वहां पहुंच गए। सफलता समीप देखकर छोटे बड़े सभी उस काम में जुट गए। गड्ढा गहरा हो जाने के बाद उस पर गरारी लगा दी गई, ताकि नीचे से खोदी गई मिट्टी तुरंत ऊपर खींच ली जाती और बच्चे उसे उठाकर दूर फेंकते जाते। और आखिर उनकी मेहनत रंग लाई। कुएं में गीली मिट्टी निकल आई। सारे गांव में बताशे बांटे गए। कुएं में मीठा पानी निकला। पहले एक स्रोत फूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते कुएं में 10 हाथ पानी ऊपर चढ़ आया। सुनेली तो मानो खुशी से पागल हो उठी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह पानी में कूदकर मछली की तरह तैरे। चारों ओर सुनेली की जय जयकार होने लगी। सुनेली की आंखें भर आई और वह बोली कि एक आदमी की क्या ताकत, यह तो सबकी ताकत का फल है। अगर सब लोग साथ न देते तो मैं अकेले क्या कर सकती थी। बाद में वह कुआं पक्का बनवा दिया गया। कहा जाता है उस कुएं में अथाह पानी है। लोग उसे सुनेली का कुआं कहते हैं। बच्चों, इस कहानी की शिक्षा यह है कि हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए हमें परिश्रम, मेहनत करना चाहिए। हमारे अंदर आत्मविश्वास भरपूर होना चाहिए और हमें जागरूक रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये दोनों कहानियाँ आप डीपली अपनी बुक में पढ़ सकते हैं। इन कहानियों से संबंधित प्रश्नोत्तरों को, पाठ प्रवेश को आप ध्यान से पढ़ें। लेखकों के नाम को ध्यान से याद रखें, ताकि आपको परीक्षा में कोई भी परेशानी न हो, आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकें। थैंक यू।